साथियों, अभी तक आपने धारावाहिक कांग्रेस एक विचारधारा भाग 1, 2, 3, 4 और 5 में देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने भारत देश के लिए क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या कुर्बानियां दी। साथियों, आज हम बात करेंगे उनकी, जो भारत देश का भविष्य है, जो इस आर्थिक रूप से डूबते हुए हिंदुस्तान को दोबारा से प्रगति के रास्ते पर लाने वाले होनहार और काबिलियत रखने वाले भावी नेता है। जी हाँ, अब बस वही है जो इस भारत देश को लाखों हजार करोड़ों रुपए में डूबे हुए भारत देश को कर्जों से उबार सके। आइए जानते हैं इस धारावाहिक कांग्रेस एक विचारधारा भाग 6 में कि वो दोनों कौन है। साथियों, वो है श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। साथियों, यह कहानी है उन दो शख्सों की जिन्होंने अपने बचपन में ही देखा कि कैसे देश की सेवा करते करते उनकी दादी ने अपना बलिदान दिया, और फिर जब वो अपनी जवानी की दहलीज पर थे तो कैसे उन्होंने अपने प्यारे पिता की दर्दनाक मौत देखी। इतना सब कुछ देखने के बाद भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपने साथ साथ अपनी मां को भी संभाला। दोनों ने अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी मां के साथ कांग्रेस पार्टी को फिर से जन जन की आवाज बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। धीरे धीरे वो राजनीति सीखने लगे और आगे बढ़ने लगे। साथियों, यहाँ विपक्ष को यह अच्छा नहीं लगा कि जिस कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अच्छा खासा राजनीतिक नुकसान पहुंचाया था, वो धीरे धीरे फिर से उबर रही है। तब विपक्ष ने एक चाल चली, उन्होंने राहुल गांधी जी को बदनाम करना शुरू कर दिया। इन सब की शुरुआत सन 2009 से शुरू हुई। तब एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। जब कांग्रेस ने दोबारा से सन 2009 में अपनी सरकार बनाई तो विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार हमारी ही सरकार बनेगी, लेकिन जनता ने फिर से कांग्रेस पार्टी पर अपना भरोसा कायम रखा। यही से कांग्रेस पार्टी के पतन की कहानी लिखनी शुरू हो गई। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों को विपक्ष ने अपने साथ मिलाया। तकरीबन सभी न्यूज चैनल्स वालों को धीरे धीरे अपने पक्ष में लिया और फिर एक खेल शुरू हुआ। खेल ऐसा कि जिसे आम जनता समझ नहीं पाई। विपक्ष ने न्यूज चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी को बदनाम करना शुरू कर दिया। उन्हें पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाया गया। उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर हर जगह पेश करना शुरू कर दिया, जिसमें कई सारे चापलूस पत्रकार और अंधभक्त एंकर्स ने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि यह सभी जानते हैं कि असली पप्पू कौन है। आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन है। साथियों, देश को वही अच्छे से और तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जो जानता हो कि देश को आर्थिक मंदी से कैसे उबारते हैं, नौजवानों और बेरोजगारों को कैसे रोजगार देने से देश तरक्की करता है, कैसे नई नई योजनाएं शुरू की जाए जिससे सभी को रोजगार तो मिले ही, उसके साथ साथ देश की आर्थिक तंगी भी दूर हो। ऊटपटांग बातें करके या धर्म की राजनीति करने वाले देशवासियों का तो क्या किसी का भी भला नहीं कर सकते हैं। ऐसी सोच वाले सिर्फ और सिर्फ अपना जाति फायदे देखते हैं। साथियों, मैं इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूँ, उसकी वजह सिर्फ एक ही है। आप सबको एक ऐसे नेता की जरूरत है जो आपको और आपके हिंदुस्तान को बस जात पात या हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर उलझाए रखे, या फिर उन भावी नेताओं की जरूरत है जिन्होंने अपनी एक कुशल राजनीतिज्ञ दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, अपने तजुर्बेकार पिता श्री राजीव गांधी जी, एक गहरी सोच रखने वाली उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी जी, दूरंदेशी नजर रखने वाले श्री नरसिम्हा राव जी, और एक बहुत ही परिपक्व अर्थशास्त्री श्री मनमोहन सिंह जी से जो कुछ भी सीखा और ज्ञान पाया है, उन्हें देखना चाहते हैं। फैसला अब आपका है। आप तरक्की करेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा तो देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो हमारे देश का नाम भी अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया,
जर्मनी, चाइना और बाकी देशों की तरह तरक्की करने वाले देशों में शुमार होगा। अब फैसला आपको करना है कि आपको कैसी सरकार चाहिए। ऐसी सरकार जो आपको और आपके बच्चों को जात पात, हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसाकर अपना जाति फायदा उठाती रहे, या ऐसी सरकार जो आपके और आपके बच्चों के भविष्य को संवारे। आपको और आपके बच्चों को ऐसी सरकार मिले जो आपके सपने पूरे करे। आपके बच्चों को एक ऐसा भविष्य मिले जिससे उन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी कोई दुख और तकलीफ न देखनी पड़े। अब फैसला आपका है, क्योंकि आपके हाथ में ही मतदान का अधिकार है। आपका एक मत, आपका एक वोट इस हिंदुस्तान को, आपको, आपके बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दे सकता है। और हाँ साथियों, इस धारावाहिक कांग्रेस एक विचारधारा को बनाने के बाद, अपने विचार आप तक पहुंचाने के बाद हो सकता है कि मुझ पर या मेरे चैनल पर कोई कार्रवाई हो, पर वो कहते हैं न कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। साथियों, आपके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब के इंतजार में एक सच्चा भारतीय। जय हिंद।